प्रिया, नेहा और आरती ने गलती से एक ऐसा मंत्र पढ़ लिया था जिसकी वजह से बूगीमैन उनके सपनों में रोज आता था और उन्हें डराता था। इस बात को लेकर वो तीनों बहुत ही चिंतित थीं। अगली शाम तीनों ने फिर से हॉस्टल के कमरे में रात का खाना खाया, लेकिन इस बार मेज पर कॉफी नहीं थी, न ही डरावनी कहानी की किताबें, बल्कि लोक कथाओं का संग्रह था। आरती ने कहा, वो हमें कमजोर कर रहा है और हम सिर्फ डर रहे हैं। हमें उसे दूर भगाने के नियम का पता लगाना होगा। प्रिया ने कहा, बूगीमैन सिर्फ हमारे सपने नहीं चुराता, वह हमें खुद से भी चुरा रहा है। यह हमला मेरे सपने पर केंद्रित है, आईएएस अधिकारी बनने का मेरा सपना, क्योंकि यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। नेहा ने किताब खोली, बूगीमैन स्वप्न भक्षक। हमें देखना होगा कि क्या प्राचीन गाथाओं में इसे दूर भगाने का कोई नियम है भी या नहीं। आधी रात को एक धूल भरे पन्ने पर उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उसे हमेशा एक बलिदान चाहिए, डर का नहीं, बल्कि एक शुद्ध सपना या स्मृति जो किसी भी भय या लालच से रहित हो। गाथा में आगे लिखा था, बलिदान सबसे अनमोल होना चाहिए, एक ऐसी स्मृति जिसकी चमक कभी फीकी ना पड़ी हो। इसे खाकर बूगीमैन कमजोर हो जाएगा, लेकिन वह स्मृति हमेशा के लिए उसके स्वामी के जीवन से गायब हो जाएगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। बूगीमैन को अपने से दूर भगाने का ये एक भयानक मूल्य था। इससे पहले कि वे कोई और योजना बना पाते, अचानक कमरे में भयंकर ठंडक आ गई। नेहा की आंखें छत पर टिकी। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। एक अंधेरा पंजा छत से लटक कर तेजी से नेहा की ओर बढ़ा और उसकी बाहों को कसकर जकड़ लिया। प्रिया ने तुरंत उसे खींचने की कोशिश की। पंजा तेजी से पीछे हटा, पर नेहा की बाह पर एक गहरा काला निशान छोड़ गया, जैसे किसी अंधेरे ने उसे जला दिया हो। नेहा हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी। वो अब भी सदमे में थी। हमारे पास वक्त नहीं है, प्रिया ने कठोर आवाज में कहा। हमें जो भी करना है अभी करना होगा। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सबसे अनमोल सपना आईएएस बनने का नहीं था, बल्कि वो स्मृति थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी और उसने पहली बार अपने पिता की कलम से एक कविता लिखी थी। वह पल शुद्ध उम्मीद, परिवार के प्यार और भविष्य के प्रति अटूट विश्वास से भरा हुआ था। यही हमारा चारा होगा, आरती ने कहा। मेरी यह शुद्ध स्मृति, इसमें कहीं कोई डर नहीं है। हमें एक नियोजित तरीके से उससे लड़ना होगा। मैं उसे अपने सपने में खींचूंगी और तुम बाहर से मेरी मदद करना, आरती ने प्रिया से कहा। रात के 11 बज चुके थे। योजना तैयार थी। आरती ने अपनी आंखों पर एक हल्का सा मास्क पहना और गहरी नींद में चली गई। नेहा और प्रिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। याद रखना, तुम्हें उस कलम की आशा को देखना है। उस बूगीमैन का पीछा मत करना, बल्कि उसे अपने सपने में बुलाना, नेहा ने धीरे से फुसफुसाया। अब आरती ने एक विशालकाय अंधेरे पुस्तकालय में अपनी आंखें खोली। यह उसका दुःस्वप्न जाल था। उसने तुरंत अपनी चेतना को संभाला। वह जानती थी कि वह सपना देख रही है। यह मेरा सपना है, न कि उस बूगीमैन का, उसने अपने मन में दोहराया। लेकिन तभी दुःस्वप्न का राजा बूगीमैन एक विशाल आकार में उसके सामने आया। वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने एक ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई, तुम्हारे सपने के साथ साथ मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगा आरती। लेकिन आरती ने अपनी शक्ति से पुस्तकालय के सभी अलमारियों को बदल दिया। अंधेरी किताबें गायब हो गईं और पुस्तकालय एक तेज रोशनी के साथ सुनहरे मैदान में बदल गया। बूगीमैन की शक्तियां कम हो रही थी। तुम मेरे सपने में हो बूगीमैन, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। बूगीमैन ने उस पर असफलताओं के डर की बारिश की। आंधी की तरह फटकार, उपहास और आलोचनाओं के शब्द। तुम हमेशा कमजोर रहोगी, तुम असफल होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आरती अविचलित खड़ी रही। उसने अपने दिल से कलम की आशा को बाहर निकाला। यह एक सुनहरे शुद्ध प्रकाश की कलम के रूप में चमक रहा था। ले बूगीमैन, यह डर नहीं, यह मेरी सबसे बड़ी आशा का मूल है। ले, खा ले इसे। बूगीमैन चीखा।
यह सपना नहीं बल्कि एक पवित्र स्मृति थी जिसे वह नापसंद करता था, पर बलिदान नियम के कारण उसे निगलना ही पड़ा। बूगीमैन सुनहरी कलम को तेजी से निगल गया। उसकी काया से पीले जहरीले धुएं निकलने लगे। वह दर्द से छटपटाता हुआ तेजी से सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। बाहर की दुनिया में आरती तेजी से सांस लेते हुए जाग गई। नेहा और प्रिया ने उसे गले लगा लिया। नेहा ने पूछा, तुम्हारी आशा की कलम की स्मृति, क्या वह बच गई? आरती ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर एक खालीपन था। कौन सी कलम? उसने पूछा। उसकी सबसे अनमोल स्मृति अब जा चुकी थी। बूगीमैन को उसका खुराक मिल चुका था और वह अब जा चुका था आरती के सपने से, लेकिन वह फिर से जिंदा हो सकता है किसी के डरावने सपने में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे भी एक दुस्वप्न आता है मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ना आने के और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ना बढ़ने के। दोस्तों, इस दुस्वप्न को आप सब मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो फटाफट से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।